नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री के उन क्वेश्चंस की जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। स्टार बैच की ट्रिगो की ये शायद चौथी क्लास होगी जिसमें हम काफ़ी सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारा ट्वाइस एंगल यानी कि एंगल ट्वाइस का फॉर्मूला बचेगा और उसके बाद थ्राइस का यानी कि जैसे साइन 2a कॉस 2a टेन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a कॉस 3a टेन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, सम का मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। तो ठीक है, उन जितने फॉर्मूले मैंने करवा दिए हैं उस पर क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं दगवाता हूँ आपसे तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि फॉर्मूले पढ़ के क्या करेंगे। तो फॉर्मूले के साथ साथ भी क्वेश्चन करवाता हूँ और मैंने सोचा इस बार पहले क्वेश्चन भी करवा दूँ, क्योंकि ट्रिगो में आप लोग कई बार क्या करते हो, वैल्यू पुटिंग पे कई बार कहते हो नहीं आता, कभी कहते हो बेसिक से नहीं आता। तो सारी मेथड, सारी कन्फ्यूजन, सारी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो सारी दूर हो जाएगी। ट्रिगो की क्लास कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है और आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। हम केवल और केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। पहले प्रश्न पे आते हैं और शुरू करते हैं धड़ाधड़ दागना। सारे एसएससी में पूछे गए प्रश्न होंगे, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जिसमें भी पूछा गया होगा, हमें बस दागने से मतलब है। बोलो क्लियर है। वैसे एमटीएस में शायद नहीं आता ट्रिगो, ठीक है। तो ये सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के प्रश्न होंगे। तो चलो पहले प्रश्न पे आते हैं। सारे लोग एक बार रेडी हो जाओ। सबको जय हिंद और फिर स्टार्ट करते हैं। बोलो क्लियर है सबको, स्टार्ट करें। चलो बहुत बढ़िया, सारे लोग एक बार जय हिंद लिखेंगे फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया है। चलो बजाओ इसको, लिखते रहो साथ साथ, क्योंकि इसका पीडीएफ मैं नहीं दूंगा। जो ऐसे प्रश्न करवाऊंगा उसका पीडीएफ नहीं मिलने वाला है। तो एसएससी सीएचएसएल 2012 का है, यहाँ से इस वजह से स्टार्ट करें ताकि रिदम बन जाए। प्रश्न लिखो, अच्छा सा प्रश्न कहा गया, कॉस थीटा इंटू कॉसेक 23 इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया कि देन थीटा बराबर कितना होगा। आपको ऑप्शन क्या दिया गया है, चलो फटाफट ये क्वेश्चन ऑप्शन करो, उत्तर करो। 23, 63, 37 और 67, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। चलो फटाफट बताओ। इस प्रश्न में आपका कितना सेकंड लगना चाहिए? 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलो फटाफट बता दो। 5 सेकंड से ज़्यादा अगर लग गया तो समझ लो आप गधे हो, आपने नहीं पढ़ा। आपने कहा एक बात बताओ गुरु, कॉस थीटा इंटू समथिंग एक है, यानी कि कॉस थीटा, या आप ऐसे कह लो ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा, या छोड़ो कॉसेक थीटा को इस साइड में भेज दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी 1 अपॉन कॉसेक 23। 1 अपॉन कॉसेक कितना होता है? साइन, यानी ये साइन 23 हो गया। और मैंने आपको बताया है कि कॉस ए बराबर साइन बी कब होता है? जब ए प्लस बी बराबर 90 अंश। बताया नहीं बताया? यानी कॉस ए, लिखते रहो, कॉस ए बराबर साइन बी कब होता है? अगर ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो तो। ये बताया था नहीं बताया था? ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो अगर आपको दे दिया गया कि कॉस थीटा बराबर साइन 23, तो आप कह देंगे थीटा और 23 का जो योग होगा वो 90 होगा, यानी थीटा प्लस 23 बराबर 90, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 67 डिग्री। बोलो सबका उत्तर आया या नहीं? सबका उत्तर आया नहीं? आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? फटाफट करो, फटाफट करो। आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला याद रखना था? फॉर्मूला बस इतना सा याद होना चाहिए, साइन ए बराबर कॉस बी होगा। कब होगा? जब ए प्लस बी बराबर 90 अंश होगा तभी, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको? बहुत सुंदर। अगले प्रश्न पे आते हैं, फटाफट लिखते रहो। अगला प्रश्न बजा दो। कहा गया क्वेश्चन नंबर, ये एसएससी सीपीओ एसआई का है। सीपीओ एसआई का जो एग्जाम होता है उसका ये प्रश्न है। कहा क्या गया कि सेक 7 थीटा प्लस 25, सेक 7 थीटा प्लस 25 इज इक्वल टू दिया गया है कॉसेक 30 माइनस 3 थीटा। तो आपको बताना है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपको ऑप्शन दिया गया 8 डिग्री, 60 डिग्री, 5 डिग्री एंड 9 डिग्री। फटाफट बताओ। ये भी फॉर्मूला मैंने करवाया, अगर आपको नहीं आता तो सेम चीज़ आप हो जो मैंने पहले बताया था। आपको मैंने बताया था सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए ये वाला एंगल है, बी ये वाला एंगल है। तो आपने कहा 7 थीटा प्लस 25 प्लस 30 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। 20, 30, सॉरी 30, 25, 55 इसमें से घटेगा तो 35 आ जाएगा। 7 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 4 थीटा। हमने सही किया है, यानी कि 4 थीटा बराबर 35 हो गया। एक मिनट। सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा कब होता है? जब थीटा, सॉरी सेक ए बराबर कॉसेक बी कब होता है? जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया, यहाँ पे 25 की जगह पे 28 कर लेना, ठीक है। ये 28 है, 28, ये 28 है। तो 30, 28, 58 इसमें से घटेगा 42 आएगा। बोलो क्लियर है?
58 32 आएगा, सॉरी ये 32 हो जाएगा, ठीक है, ये 28 हो जाएगा। यानी 4 थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 32 डिग्री। अब 4 थीटा 32 हो गया तो थीटा बराबर 8 डिग्री हो गया। बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, सेक ए बराबर कॉसेक बी जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तब। लिख लेना ये सब क्योंकि मैं जब क्वेश्चन केवल करवाऊंगा, मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा, तो आपको ये मैं नहीं बता पाऊंगा बार बार, क्योंकि आप फिर यही पूछने लग जाते हो ये कैसे हुआ, और फिर उसमें टाइम किल होता। तो आप उस लेवल पे तैयार हो कि आपको बार बार ये बताना ना पड़े। बोलो क्लियर हो गया इतना सबको। अगले प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न भी बजा दो, फिर इस तरह के प्रश्न खत्म करते हैं। ये भी CHSL का प्रश्न ही, CGL पे भी आएंगे तो परेशान ना होना। कहा गया कि tan, लिखते रहना कि CGL CHSL का, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्वेश्चन चूंकि आए हुए हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी है। कहा गया इफ tan π/2 माइनस θ/2 इज इक्वल टू √3, तो आपको cos थीटा की वैल्यू बतानी है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1/2, 1/√2 और 1। चलो फटाफट बता दो। आपने कहा tan समथिंग बराबर √3, √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की होती है, नहीं होती। आपने कहा tan a बराबर tan b, यानी कि a बराबर b हो जाएगा, दोनों का आपको पता है दोनों साइड में tan है। मैंने कहा था कटता नहीं है, लेकिन आप मान लो कि tan हट गया तो दोनों एंगल 60 के बराबर होंगे। क्योंकि आप एक बात बताओ, साइन a बराबर साइन b तो a बराबर b, वैसे tan a बराबर tan b बराबर तो a बराबर b, यानी a π/2 माइनस θ/2 बराबर 60 डिग्री। π/2 कितना होता है 90, यानी 90 माइनस θ/2 बराबर कितना हो गया 60, यानी θ/2 कितना हो गया 90 माइनस 60 30, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब थीटा 60 हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू पूछी गई है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब अगर आपको ये जब मैं पढ़ा रहा था कि भैया थीटा बराबर 0 30 45 60 90 सब की वैल्यू याद कर लो, अगर नहीं याद किया होता तो आप यहाँ पे पछता रहे होते। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न लिखो, और ये CGL 2016 का प्रश्न है। CGL 2016 टियर 1 का प्रश्न है। लिखना, लिखा है cot 17, जल्दी जल्दी इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने की आदत बने, इंटू cot 73 इंटू cos स्क्वायर 22, लिखते रहो मेरे साथ साथ, प्लस 1/cot 17 इंटू sec स्क्वायर 68। इसकी वैल्यू बतानी। आपको ऑप्शन दिया गया है 0, 2, 1, √3, ये आपका ऑप्शन है। आपको cot 17 इंटू cot 73 cos स्क्वायर 22 प्लस 1/cot 17 इंटू sec स्क्वायर 68 की वैल्यू बताना है। आप एक काम करो, cot 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आएगा cot 17 इंटू cot 73 इंटू cos स्क्वायर 22 प्लस यहाँ पे गुणा होगा तो ये कट जाएगा, यानी आपका बचेगा 1/sec स्क्वायर 68, यानी कि cos स्क्वायर 68, क्योंकि 1/sec क्या होता है cos होता है। आपको मैंने एक चीज़ और बताया था कि cot a इंटू cot b हो या tan a इंटू tan b हो, cot a इंटू cot b हो या tan a इंटू tan b हो, अगर a प्लस b बराबर 90 अंश हो गया लला, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज कितनी होती है 1 होती है। यानी आप ये भी फॉर्मूला लिख लेना कि अगर a प्लस b 90 अंश हो तो tan a इंटू tan b की वैल्यू 1 होती है। उसी प्रकार से cot a इंटू cot b की वैल्यू भी 1 होती है। अगर मैं 17 और 73 को जोड़ूं, 17 73 90, यानी कि a प्लस बी बराबर 90, तो cot a इंटू cot b की वैल्यू 1 हो गई। ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर 22 प्लस cos स्क्वायर 68। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, सॉरी साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b भी 1 होता है अगर a प्लस बी बराबर 90 हो, और ऐसे cos स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होता है अगर a प्लस बी बराबर 90 हो। आपने कहा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, आप देखो 22 68 90 हो रहा है, यानी ये दोनों मिलके 1 1, देखो 22 और 68 मिलके 90, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1। कब a प्लस बी 90, आपने कहा a प्लस बी 90 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। बोलो क्लियर है। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो ट्रिगो में बजा पाओगे, अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूँ कि भैया tan a इंटू tan b 1 होता है अगर a प्लस बी, अब ये कैसे होता है ये मैंने बता दिया है आपको, हालांकि फिर से बता दूं, देखो tan a इंटू, अगर a प्लस बी 90 है तो b की जगह पे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस है, यानी tan a इंटू tan b की जगह पे 90 माइनस है।
tan 90 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए। कॉट ए इंटू टेन ए एक होता है, तो ये एक हो। ये कैसे होता है ये मैंने बताया था, ये भी बता दूं। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी करने जाओ, आपने कहा ए प्लस बी बराबर 90, बी की जगह पे 90 माइनस ए, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए। कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, यानी ये साइन स्क्वायर ए लिखा है, ये कॉस स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो क्लियर है इतना सबको? बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर। अगला प्रश्न लिख लो, ये है सीजीएल 2014 का प्रश्न, आसान सा प्रश्न है, बजाओ ये भी। सीजीएल 2014 का प्रश्न, सारे मैं अच्छे प्रश्न पीछे से उठाता चल रहा हूँ। देखो सीजीएल 2014 का प्रश्न है, कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, लिखो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 63, 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 63, ठीक है, प्लस तो सॉरी माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 63 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 63 साफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 की वैल्यू बताओ। चलो फटाफट बता दो, कॉसेक स्क्वायर 27 की वैल्यू बताओ। आपको ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे लिख लो 1 -1 2 और 0, ये आपके ऑप्शन है। आपने कहा एक बात बताओ, 1 अपॉन कॉट क्या होता है, tan, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 63 हो गया, माइनस सेक स्क्वायर 27 और प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, यानी कॉसेक स्क्वायर 67 लिखा हुआ है और माइनस कॉसेक स्क्वायर 27 लिखा हुआ। देखो आप एक चीज देख लिया करो, आपने कहा क्या देख लिया करो, सही लिखा है मैंने, कॉट स्क्वायर 63 लिखा है, सेक स्क्वायर 27 लिखा है, साइन स्क्वायर 63 लिखा है, कॉसेक स्क्वायर 27 लिखा है, दैट्स ऑल। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ऑलवेज रिमेंबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 63। आपने कहा ये कैसे पता, मैंने कहा ये आपको पता होना चाहिए कि भैया देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं सेक स्क्वायर 63 हो गया, माइनस सेक स्क्वायर, देखो माइनस सेक स्क्वायर 27 प्लस कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस कॉसेक स्क्वायर 27, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बोलो क्लियर है? ये 63 है, ये 63 है भाई ये, ठीक है 63, ठीक है, ये देखो ये 67 हो गया 63, ठीक है। अब देखो, अब एक बात बताओ, आपने कहा सेक स्क्वायर 63 प्लस कॉसेक स्क्वायर 63 को अगर हम देखें, या छोड़ो इसको, आपने कहा सेक स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 27 का होल स्क्वायर। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक 27 का स्क्वायर, यानी कॉसेक स्क्वायर 27 इधर प्लस में लिखा है और कॉसेक स्क्वायर 27 माइनस में कट गया। ऐसे कॉसेक 63 को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 27, जो कि हो जाएगा सेक 27, यानी लिखा है सेक स्क्वायर 27 प्लस का, ये सेक स्क्वायर 27 माइनस का, ये दोनों भी कट गए, यानी आपका उत्तर कितना आ गया, 0। आपका उत्तर कितना आ गया, 0। आपका कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब ऐसे प्रश्न ज़्यादा करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं करवा दे रहा हूँ। चलो अगला प्रश्न लिख लो, अगला प्रश्न लिख लो, ये आपका है सीजीएल 2014 एग्जाम का। लिखो लिखो साइन 43 अपॉन कॉस 47, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ट्रिगो आसान होगी आपके लिए। कॉस 19 अपॉन साइन 71 माइनस 8 कॉस स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू बतानी है। चलो बताओ क्या होगी, बताओ क्या होगी। ये ऑप्शन सेम वही दे दिया गया, 0 2 1 -1। चलो बताओ, आपको पता है साइन ए बराबर कॉस बी, कब, ए प्लस बी बराबर 90। देखो 43 47 90 साइन ए बराबर कॉस बी, 19 71 90 साइन ए बराबर कॉस बी, यानी 1 + 1 माइनस 8 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, यानी 2 माइनस ये 4 दूनी 8, तो 2 - 2 उत्तर कितना आ गया, उत्तर कितना आ गया, 0। तो आपका उत्तर कितना आ गया, 0। बोलो क्लियर है,
बहुत सुंदर, उत्तर आ गया सबका। चलो अगला प्रश्न करोगे। सीजीएल का ये भी प्रश्न है, लिख लेना। सीजीएल 2014 पे अभी हम कूद रहे हैं, तो सीजीएल 2014 को ख़त्म करेंगे अच्छे प्रश्नों को। ये अच्छे प्रश्न थे उस टाइम के। देखो साइन स्क्वायर 7.5 प्लस साइन स्क्वायर 82 यानी 82 1/2 प्लस tan स्क्वायर 2 इंटू tan स्क्वायर 88, ये पूछा गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपको ऑप्शन दिया गया 1024। ये अलग अलग 4 ऑप्शन है। मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1 होता है। देखो 7.5 और 82 90, ये दोनों मिलके 1 हो गए। tan a इंटू tan b 1 होता है। अगर a प्लस बी बराबर 90, तो आपने कहा 2 88 90 हो गए, तो tan a यानी tan 2 इंटू tan 88 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 112 हो गया। लिखना भी नहीं है। अब आपको दिखना चाहिए कि 7.5 दिया गया है, 82 ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1, a प्लस बी बराबर 90 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे tan 2 और 88 2 और 88 90 हो रहे हैं, यानी 2 एंड 88 90 हो रहे हैं, यानी कि tan a इंटू ये पता होना चाहिए कि आपको ये फॉर्मूला लगने वाला है। अगर नहीं पता चल रहा है तो वही चीज जो मैंने पहले बोली थी वही हुआ। बोलो क्लियर हो गया? चलो अगले प्रश्न को बजाओगे, लिख लो मुन्ना। अगला प्रश्न सीजीएल एग्जाम से फिर से है, लिखते रहना। बाद में मैं पीडीएफ नहीं दूंगा इस चीज का, मैं फिर से बता रहा हूँ। और पीडीएफ ना चिल्लाना। आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो आप एग्जाम के एक दिन पहले तक भी ऐसे मस्ती में रहो। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं चाहता मैं आपका टाइम किल करूँ। कहेंगे एक्स साइन 60 कर लेना। एक्स साइन 60, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स साइन 60 इंटू कॉस 30 इंटू tan 30 बराबर सेक 60 इंटू कॉट 45। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दिया गया है 2 4 2 रूट 3 4 रूट 3। चलो फटाफट बताओ। अब मैं पीडीएफ बनाने में अगर लग जाऊंगा तो फिर क्लास आपकी क्वालिटी नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से इन चीज़ों को फटाफट आपको क्वेश्चन कॉपी में लिखते हुए प्रैक्टिस ही करना है। आपने वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ऐसे याद होनी चाहिए। सेक 60 की वैल्यू 2, कॉट 45 1 हो गया, √3 कट गया, x बराबर 2 दूनी 4 हो गया। अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था, सीजीएल में पूछा गया। ऐसे आपके CHSL सीजीएल मेंस इन सब एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप लोग दग जाते हो क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें कैलकुलेशन ही नहीं करनी, या आप स्पीड से कर ही नहीं पाते। अब स्पीड से नहीं करोगे तो जादू तो है नहीं। अगर आप आसान क्वेश्चंस में, इन सब क्वेश्चंस में टाइम नहीं बचाओगे भैया, तो टाइम नहीं अगर यहाँ बचा तो आपका फिर नहीं हो पाना। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम बचाओ आसान प्रश्न में। जैसे अगला प्रश्न भी ले लो, ये भी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया। देखो सीजीएल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, देखो क्या पूछा गया 2014 का, ये भी है। 2 tan स्क्वायर 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश प्लस सेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 0 बराबर x सेक 60। तो आपको वैल्यू बतानी है x की। ऑप्शन दिया गया 2 0 1 -1। चलो बताओ। आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, आप लिख लेना। ये अभी 2a वाले फॉर्मूले में करवाऊंगा, हालांकि अभी लिख लो। 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है? tan 2a का। ये ध्यान रखना, tan 2 टाइम्स ऑफ a की फॉर्मूला होता है। देखो a की जगह पे यहाँ पे अगर देखो 2 tan स्क्वायर 30 लिखा हुआ है। आप एक काम करो, tan स्क्वायर 30 को क्या लिख सकते हो? 2 tan 30 इंटू, आप लिख सकते हो यहाँ से tan 30 इंटू 2 tan 30, यहाँ से ये हट जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30, यानी 2 a की जगह पे 30 है। देखो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, यानी कि ये tan 2 इंटू 30 हो जाएगा, यानी tan 60 लिखा हुआ है। प्लस सेक 45 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस सेक 0 की वैल्यू 1, ये बराबर x सेक 60 की वैल्यू होती है 2। अब यहाँ पे देखो tan 30 इंटू tan 60 कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि a प्लस बी बराबर 90, 30 60 90, इसकी वैल्यू 1। tan इंटू tan भी बराबर 1, अगर a प्लस बी बराबर 90, यानी ये 1 हो गया। 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 1 कट गया, 2 बराबर 2x, यानी x बराबर 1 हो गया। ये पूछा गया था, आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक। अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो मर नहीं जाना था,
अगर फॉर्मूला नहीं पता तो भी ऐसे कर सकते थे, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विपत्ति फट गई, ठीक है। ये नहीं मतलब हुआ कि लड़ाई युद्ध छिड़ गया, आपको बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना था। आपने कहा tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 2 × 1/√3 यानी 1/3 अपॉन 1 - 1/3 तो 2/3, तो ये कट गया था, यानी इसकी वैल्यू सीधे सीधे 1 दी गई थी। और प्लस ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेते, यानी इसकी वैल्यू तब भी निकलती, लेकिन ये फॉर्मूला जब 2a कर लोगे तो ये फॉर्मूला ही आपको दिख जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ट्रिगो में आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, बस ये एप्लीकेशन करना आना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न लिखो, सीजीएल का ये भी है, लिख लेना tan 9 = tan 9, और आप चेक कर लेना ये सब एग्जाम जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे एग्जाम में पूछे गए। tan 9 = p/q, तो आपको वैल्यू निकालनी है sec स्क्वायर 81 डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर 81। बताओ, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आपने कहा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। कह सकते नहीं कह सकते? आपने कहा कह सकते, यानी यहाँ पे लिखा 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, यानी आपका फॉर्मूला बन जाएगा sec स्क्वायर 81। नीचे फॉर्मूला 1 + cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा में बदल देगा, यहाँ पे थीटा बराबर 81 यानी cosec स्क्वायर 81। sec स्क्वायर 81 अपॉन cosec स्क्वायर 81, यानी sec स्क्वायर कितना होता है 1/cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, साइन ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर 81 अपॉन cos स्क्वायर 81, यानी हम कह सकते हैं sin 81 बटे cos 81 का होल स्क्वायर। लिखते रहना, sin 81 बटे cos 81 कितना होता है tan 81 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे tan 81 कैसे निकलेगा? मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बताया tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है, यानी tan a इंटू tan b बराबर 1 होता है अगर हम a + b बराबर 90 रख दें, यानी tan 9 इंटू हम कह सकते हैं tan 81 बराबर 1 होगा, क्योंकि 9 और 81 90, तो यहाँ से tan 81 कितना आ जाएगा 1/tan 9। tan 9 की वैल्यू p/q है, तो 1/p/q यानी q/p, यानी लिखा q/p का स्क्वायर, यानी q²/p स्क्वायर, q²/p²। आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन अच्छा इसमें मैंने दिया ही नहीं था, तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका आंसर कितना आ गया बताओ? बिल्कुल से q²/p²। तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले यूज कर दिए। ये फॉर्मूले कई बार देखो, ये ट्रिक से भी आप करोगे, जब आप करोगे तो ये क्वेश्चन ट्रिक से होंगे, लेकिन अभी तो आपको बस ये ध्यान देना है कि कोशिश करो कि जितना हो पाए उतना बेसिक से मैं करवा दूं, ताकि आपको ये बार बार दिक्कतें ना रहे। बोलो क्लियर है? चलो बहुत सुंदर, अगले प्रश्न पे आ जाए। चलो अगला प्रश्न लिखो, अगला प्रश्न लिखो। चलो ये प्रश्न सॉल्व करो। अगला प्रश्न लिखो 1/√2 इंटू sin π/6 cos π/4। पाई से आपकी दिमाग की नसें फटने लग जाती हैं, इस वजह से ये करवा रहा हूं। cot π/3 sec π/6। कई बार आप चौंक जाते हो कि पाई क्या होता है, +5 tan π/4। और CGL CHSL 2020 में इनके भी प्रश्न बहुत जल्द करवा दूंगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो CGL 2014 का ये भी है, ये 0 1 2 3/2, ठीक है। अब देखो पाई बराबर होता है 180 अंश, तो π/6 कितना हो जाएगा 30 अंश, इस पर भी ऑपरेट करना आना चाहिए, तो sin 30 यानी 1/2, π/4 45 हो जाएगा, cos 45 1/√2 माइनस cot π/3 यानी cot 60 होता है 1/√3, sec π/6 यानी sec 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, सॉरी 2/√3 होता है, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स tan π/4 यानी tan 45 इसकी वैल्यू 1 अपॉन कितना लिखा हुआ है 12 sin π/2 यानी 12 sin 90 इसकी वैल्यू 1 होती है। अब आप कहेंगे 1/2 इंटू √2 यानी 1/4 हो गया, माइनस ये लिखा है 2/3 लिखा हुआ है, प्लस 5/12 लिखा हुआ है। सॉल्व करो तो ये 3 - 8/12 यानी -5/12 इधर लिखा हुआ है, और प्लस 5/12 इधर लिखा हुआ, कट गया, आपका उत्तर 0 आ गया। बोलो क्लियर है? ये भी CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये भी CGL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
अब देखो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और आप घबरा जाते हो तो नहीं कर पाते। आपको मैं ये सिखाना चाह रहा कि भैया पाई बराबर 180 होता है, पाई से रिलेटेड पाई/6 दे दे, पाई/4 दे, पाई समथिंग दे दे, तो आप वैल्यू उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं निकाल सकते तो फिर आप वही हो जो मैंने शुरुआत में बोला था। बोलो क्लियर है? क्लियर है? चलो अगला प्रश्न लिखे। अगला प्रश्न लिख लो, ये भी सीजीएल एग्जाम का है, लिख लेना। सीजीएल एग्जाम, सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहा गया? कहा गया साइन 21 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। साइन 21 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। आपसे कहा गया सेक 21 माइनस साइन 69 की वैल्यू बताओ। अब आप कहोगे, चौंक जाओगे कि ये कैसे बताऊं। मैंने कहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, देखो सेक 21 लिखा हुआ है, माइनस साइन 69 को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 21। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक 21 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 21। अब हमने 21 के फॉर्म में तोड़ ली। अब आपने कहा साइन 21 अगर एक्स बाई वाई है तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 21 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 21, या कॉस 21 बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 21। यानी यहाँ से कॉस 21 की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कॉस सेक 21 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस 21 माइनस कॉस 21। बोलो क्लियर है? यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 21, यानी कि ये हर बराबर कर लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 21 और बटे में कॉस 21। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये लिखा हुआ साइन स्क्वायर 21 बटे कॉस 21। ये मैं आसान से आसान बनाने की कोशिश कर। अब साइन 21 की वैल्यू एक्स बाई वाई, तो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर अपॉन कॉस 21 की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लो। यानी आपका हो गया एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे वाई का वर्गमूल वाई हो जाएगा। ये पावर कट गई, वाई नीचे आ जाएगा, यानी आपका उत्तर आ गया एक्स स्क्वायर बटे में वाई एक्स स्क्वायर बटे में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 नंबर का प्रश्न आपने बना लिया। बोलो क्लियर है? तो आपने क्या करना था? अच्छा आप लोग कहेंगे अगर ऐसे ना करना चाहूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। आपको ये दिया गया था साइन 21 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं थी, मतलब घबराने वाली कोई बात ही नहीं थी। आप क्या करते? आप इसको मिटाते पहले। आप 1 मिनट, आपने इसको मिटाना था, मिटाया आपने। उसके बाद आपने कहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ ही घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज़ ध्यान दो, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ये 91 है, ये मान लो 21 दिया गया है, तो ये वाला अपने आप 69 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? ये आपको दिया गया है एक्स, ये दिया गया है वाई, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने कहा सेक 21, सेक कितना हो जाएगा? वाई अपॉन कर्ण अपॉन आधार, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, माइनस साइन 69 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में कर्ण, तो यही हो जाएगा। बस आपको गुणा कर दे तो ये हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर कट जाता, वही उत्तर आ जाता। तो आप ट्राइंगल से भी देखो, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि भैया आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाना आता है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। बोलो क्लियर है? अब अगर क्वेश्चन ही नहीं बनाना आता तो फिर क्या करोगे? ठीक है, अगर क्वेश्चन ही नहीं बनाना आता, मतलब ये ट्राइंगल ही बनाना नहीं आता, तो फिर क्या करोगे? फिर कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक प्रश्न मैं और पूछूं, अगर सीजीएल 2017 मेंस का है, घबराना नहीं, बहुत आसान सा प्रश्न है। सीजीएल 2017 मेंस लिख लेना, टीयर 2 एग्ज़ाम का है, ठीक है, टीयर 2 एग्ज़ाम का है। 12 जनवरी को जो पेपर हुआ, 12 जनवरी को हुआ था, पता नहीं कब हुआ था, 12 जनवरी 2017 का, यानी सीजीएल 2016 मेंस का होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि कॉस थीटा बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा दिया गया। और कहा गया थीटा न्यून कोण है, यानी थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपसे कहा गया कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इसके लिए आप क्या करोगे बताओ? आपको सीधे सीधे राइट एंगल ट्राइंगल पे कूद जाना है। राइट एंगल ट्राइंगल वाला भी मैंने बता रखा है। क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि लला एक बात ध्यान रखना कि अगर ये कोण थीटा है, या से बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली, अगर ये कोण थीटा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अपने आप 2xy हो जाता है, ऐसा मैंने बताया था। आपको कॉट थीटा बताना था। कॉट थीटा हमेशा हो जाता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये आपका उत्तर हो जाएगा। मेंस में पूछा गया प्रश्न, अगर आपने बता दिया तो आपका उत्तर आ गया, मतलब अगर उत्तर आ गया तो आपने बता दिया, अगर नहीं आया तो रोते रहोगे। ठीक है, तो रोना नहीं है, आप सबको क्वेश्चन का आंसर करना है। बोलो क्लियर है? बहुत सुंदर। अब कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं, अब देखो मैं अगर पूछूंगा ना तो आप घबराना नहीं, ये सब प्रश्न भी सीजीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो, मुंह बना के तुरंत उत्तर कर दो, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। अब लिटरली बताऊंगा कि सीजीएल एग्जाम में लेटेस्ट प्रश्न है, तो आप घबरा जाओगे कि इतना ऐसा आसान प्रश्न आता है, लेकिन अभी भी आता है। tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप थीटा की वैल्यू बताओ। चलो बताओ फटाक से। आपने कहा tan a इंटू tan b बराबर 1, अगर a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 90 अंश, 5 थीटा बराबर 90 अंश, थीटा 18। अब इस प्रश्न में अगर आपसे नहीं हो रहा बेटा तो आप खत्म, कुछ भी मतलब नहीं है आपके पढ़ने का। अब लेकिन एक चीज़, स्पीड से नहीं करोगे इस प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाओगे, टाइम खत्म हो जाएगा, तो फिर कैसे करोगे? तो आपको स्पीड में भी तो करना है। स्पीड में करने का मतलब ये नहीं कि गलती कर दे। ठीक है, चलो अब ये देखो, अगला प्रश्न देखो, ये आपके CHSL एग्जाम 2014 का है। थीटा प्लस फाइव बराबर दिया गया पाई बाई 2, लिख लेना CHSL का। थीटा प्लस फाइव बराबर पाई बाई 2, साइन थीटा बराबर 1/2, साइन फाइव की वैल्यू बतानी। बताओ, ऑप्शन दे दूं? चलो ले लो, 1/2, 1/√2, √3/2। फटाफट, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। आपने कहा साइन थीटा 1/2, यानी थीटा कितना हो जाएगा? साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है? 30 अंश, यानी थीटा बराबर 30। थीटा 30, तो यहाँ से फाई कितना हो जाएगा? 60 अंश। फाई 60 हो गया, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कितना होता है? √3/2 आपका उत्तर हो जाएगा। √3/2 आपका उत्तर हो जाएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 4। ठीक है, ऐसा प्रश्न एक और आया हुआ है, पूछूं? देखो, कहा क्या गया कि साइन 60 माइनस एक्स, देखो ध्यान से, साइन 60 माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया? साइन 60 माइनस 1 बराबर कॉस वाई प्लस 60। साइन 60 माइनस एक्स बराबर कॉस वाई प्लस 60, तो आपको साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू बतानी। अब अगर ये नहीं बता पाए तो भी दिक्कत है, क्योंकि आप अगर पढ़ रहे हो इतना ध्यान से तो 1/√2, 1/2, √3/2 और 1 में नहीं चूज कर पाओगे। अगर आप पूछो ये किसका प्रश्न है, तो CHSL एग्जाम का प्रश्न है, CHSL 2014 का प्रश्न। लेटेस्ट पे भी आऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे घबरा जाओ कि साइन ए बराबर कॉस बी कब होता है? a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी कि 60 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 60 बराबर 90। 60 60 120, 120 90 से घटेगा -30, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा, यानी x माइनस वाई बराबर 30। अब x माइनस वाई बराबर 30 हो गया, तो साइन x माइनस वाई यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अब इस प्रश्न में टाइम नहीं लगना चाहिए, ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। बताऊं तो CGL 2017 एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न क्या था लिखूं? CGL 2017 एग्जाम में पूछा गया कि अगर कॉस थीटा बराबर 35/37 है, ध्यान से देखना, कॉस थीटा बराबर 35/37 है, तो आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई? कॉट थीटा की वैल्यू पूछी गई। ऐसा प्रश्न मैंने करवाया है नहीं करवाया है? आपने कहा ये किस एग्जाम का? मैंने CGL 2017 का। ऑप्शन दिए गए 12/35, आपको दिया गया 35/12, 37/12 और एक दिया गया 12/37। अब देखो, आपको पता है कॉस जो होता है वो होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज। अब आपने कहा हाइपोटेन्यूज 37 है, कॉट होता है, कॉट जो होता है यानी कि आधार बटे कर्ण दिया गया। कॉट थीटा जो होता है वो बेस बटे क्या होता है? परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। आपने कहा यहाँ हाइपोटेन्यूज 37 जिसमें आ रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा क्या होगा? आपने कहा आपको पता है कि बेस, देखो बेस कॉट थीटा में ऊपर आता है, यानी 35 ऊपर आएगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था। CGL एग्जाम का प्रश्न, आपको ट्रिपलेट आए ना आए, आपको खट करके मार्क कर देना। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है, उत्तर आया या नहीं आया? चलो CGL मेंस का एक प्रश्न ले लो, CGL मेंस के 2 प्रश्न ले लो, एक नहीं, CGL मेंस 2015 के 2 प्रश्न ले लो। चलो बताओ, मेंस 2015 का प्रश्न है। पहला प्रश्न लिखो, लिखो कहा क्या गया? x, इतने प्रश्न करवा दूंगा किसी ने सोची नहीं होगी। x cos स्क्वायर 30 साइन 60 बराबर दिया गया tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 और sec 60 डिवाइडेड बाई क्या हो गया? cos x 60 हो गया, डिवाइडेड बाई cos x 60 हो गया। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई होगी? x की। ऑप्शन क्या दिया गया होगा? 1/√3, 1/√2,
2/3 और 1/2। चलो फटाफट बता दो। अब कुछ लोग कहेंगे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो अब हाथ पकड़ के लिखना थोड़ी सिखाएगा रोहित त्रिपाठी। अगर आपको इतना नहीं आता, लिखना नहीं आता, तो भैया गधे हो आप। वैल्यू पुट करो। cos 30 की वैल्यू, अब मैंने क्या कहा था, cos 30 की वैल्यू अगर नहीं याद होगी तो अगली क्लास में ना आना। cos 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर हो गया 3/4, यानी x गुणे 3/4। साइन 60 √3/2, tan 45, एक sec 60 की वैल्यू 2/cos x 60 कितना होता है, 2/√3, यानी √3 ऊपर आ जाएगा। 2 कट गया। कैलकुलेशन तब तेज होगा जब करने की आदत पड़ेगी। √3 से √3 कट गया, यानी x गुणे 3/8 बराबर 0। तो x बराबर 1, तो x बराबर 8/3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 दूनी 6, सही 2/3। अगर ये उत्तर नहीं आया तो आप क्या हो, गधे हो। ठीक है, अगर आपका उत्तर आ गया तो आप गधे नहीं हो। ठीक है, तो आपको cos 30, sin 60, tan 45, sec 60, cos 60 की अगर वैल्यू नहीं पता है तो फिर आप ट्रिगो क्यों पढ़ रहे हो। पहली क्लास में मैंने बताया था रट डालो भैया, 0, 30, 45, 60, 90 की वैल्यू, तो आपकी sin cos tan cot sec cos sec की सबकी याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं पागल थोड़ी हूँ जो चिल्ला रहा हूँ। अगला प्रश्न ले लो, सीजीएल मेंस का। ये भी देखो, प्रश्न किसी एग्जाम का हो, आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपसे होना चाहिए, यही मेरा मकसद है, यही आपको करना भी है। ठीक है, लिख लो। ये भी मेंस एग्जाम का, आप देखोगे तो चौंक जाओगे कि ऐसा प्रश्न मेंस एग्जाम में, क्योंकि अब देखो स्टार बैच में आप चमक चुके हो। ठीक है, साइन 30 प्लस थीटा बराबर 3/√12। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे वैल्यू पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा की। आपसे वैल्यू क्या पूछा गया, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा। आपको ऑप्शन क्या दिया गया होगा, 1/4, √3/4, आपको √3/2 एक दे दिया गया होगा, 1/2 दिया गया। अब आपके दिमाग में अगर थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा भेजा आपका है, तो आप कहोगे कॉस स्क्वायर थीटा पूछा गया, तो ये और ये मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों तो नहीं होंगे। तुक्का भी मारना है तो इस पे मारना है, किसी एक पे ठोक दो। लेकिन देखो, अगर तुक्का भी मारना है उससे पहले 3 सेकंड का समय, तो तुक्का क्यों मारना। 3/√12 हो गया, देखो 3/12 का वर्गमूल 2√3 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 2√3। √3 से ये कटेगा √3/2। साइन थीटा प्लस 30 बराबर √3/2। √3/2 साइन कितने डिग्री की वैल्यू होती है, आप कहेंगे साइन के 60 डिग्री की वैल्यू। साइन थीटा प्लस 30 बराबर साइन 60, यानी कि थीटा प्लस 30 बराबर 60, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। अब थीटा 30 हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा, ये 3/4 है। ठीक, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बोलो क्लियर है सबको। अगर नहीं क्लियर है तो आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, सारे फॉर्मूले याद करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर एक काम करना, सीजीएल का सपना छोड़ देना। ठीक है, सीएचएसएल का सपना छोड़ देना, क्योंकि कोई परीक्षा आसान नहीं है। अगर आप इतना दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो तो आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोर्स नहीं बेचना है। ये भी सीजीएल मेंस एग्जाम का प्रश्न है, लिख लो ये भी। ठीक है, अगर कोर्स बेचना होता तो मैं आपसे कहता लगे रहो, जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपका एक इस जन्म में क्या, अगले जन्म में भी नहीं हो पाएगा। और जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनका इस जन्म में क्या, 1 साल के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। 1 साल में इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एसएससी लेती है टाइम। तो आप 1 साल में कोई 2 एग्जाम निकाल लोगे, लेकिन ज्वाइनिंग 2 साल 3 साल में होगी, तब तक आप बैंक सैंक देना। tan a बराबर cot b दिया गया। आपसे वैल्यू क्या पूछी गई, आपसे पूछा गया कि x प्लस वाई की वैल्यू बता दो। अब चलो बता दो। ये प्रश्न अगर नहीं कर पाए, सीजीएल मेंस एग्जाम का है, लेकिन कुछ दम नहीं है। 15, 16, 24, 20 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। a प्लस बी बराबर 90, तो tan a बराबर cot b बताया है, तो इन दोनों को जोड़ दो। अब जोड़ना भी कैसे, 5x प्लस 5y, यानी 5 कॉमन ले लो, x प्लस वाई, -10 प्लस 20, यानी कि प्लस का 10 बराबर 90, तो 10 में 90 में से घट जाएगा, यानी 80। x प्लस वाई बराबर 16 आपका उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगर करना आ गया तो आप कर लोगे प्रश्न को, अगर नहीं आया तो आप जाओ, आपसे नहीं होना। ठीक है, एक होमवर्क लिखो, सीजीएल मेंस एग्जाम का, ये भी नहीं, सीजीएल 2016 का प्रश्न है। ठीक है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, लेकिन आपको क्या बताऊँ। सीजीएल 2016 का प्रश्न लिख लो, sec 4x माइनस सेक है ये, sec 4x माइनस 50 बराबर cosec 50 माइनस एक्स। तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू क्या होगी। सीजीएल 2016 का प्रश्न है। 45, 30, 90 और 60 ये उत्तर दिया गया। इसमें से चूज करके बताना, जो बताएगा उसको 3 स्टार में से समझ लो 1 स्टार अभी के अभी ले जाओ। बताओ, 1 स्टार अभी ले जाओ, चलो फटाक 1 स्टार ले जाओ। बोलो हो गया, ये प्रश्न हो गया। अगले प्रश्न पे कूदें, चलो बहुत बढ़िया। देखो, एक प्रश्न सीपीओ एग्जाम में पूछा गया, लिख लो, वो भी प्रश्न लिख लो, कुछ भी नहीं है उस भी प्रश्न में। बोलो लिखूं, बोलो लिखूं, चलो लिख लो, लिखो। ये सीपीओ 2015 का प्रश्न है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
पहले सीपीओ वाला ना लिखो, या सीजीएल वाला लिख लो, सीजीएल 2015 का है, सॉरी, लिख लो, लिखो सीजीएल वाला। लिखा गया tan 4, सीजीएल 2015 का है, tan 4 tan 43, ये भी मुँह जबानी बताना है, tan 47 tan 86 की वैल्यू क्या होगी। सीजीएल में पूछा गया, रियलिटी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम खिलवा लो, सीजीएल 2015 का प्रश्न है, बोलो अब इसका क्या हो। tan a इंटू tan b, 4 86 90, ये दोनों कट के 1, 43 47 90, ये दोनों कट के 1, उत्तर 1। अब ये प्रश्न से 2 नंबर मिल रहा है, अगर नहीं ले रहे हो तो आप क्या हो, समझ लेना। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न सीपीओ वाला ले लो। सीपीओ वाले प्रश्न में भी कुछ नहीं है, क्या कहा गया, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी, वही फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने बताया नहीं बताया, पिछले वीडियो में बताया था नहीं बताया था, अगर नहीं पता तो फिर से आप वही काम करो। तो आपसे पूछा गया साइन 15 की वैल्यू, अब बताओ, तुमको ये फार्मूला भी दे दे रहे हैं, उसके बाद तुमसे वैल्यू पूछ रहे कि हे नल्ले हे देवता बता दो उत्तर। अगर आपको नहीं बताना है तो आप फिर क्या करोगे, छोड़ दोगे तैयारी, क्योंकि आपसे इतना, इससे ज़्यादा सहारा ये नहीं दे सकते। एसएससी भी चाहती कि आप सेलेक्ट हो जाओ, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि एसएससी चाहती है कि आप सेलेक्ट होके आओ, ऑफिसर बनो, पैसे लो, लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा समझ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग नहीं है, तो आप कैसे सक्सेस होगे, बताओ। चलो ये बताओ, आपने कहा साइन 15, अब एक बात बताओ, किन दो कोणों की वैल्यू आपको पता है साइन कॉस के, और उनका अंतर 15 डिग्री होना चाहिए, बताओ। आपने कहा 60 और 45, मैंने कहा मारो खटाक से, तो ये हो गया साइन 60 माइनस 45, ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 45, ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 45, अच्छा, यानी साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 1/√2, माइनस कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√। हर बराबर है 2√2, अंश एक जगह √3 है, एक जगह 1 घटा दो। ये उत्तर अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करोगे, वही जो बताया वही करोगे, ठीक है। √3 माइनस 1/2√2, फोर्थ ऑप्शन अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, चुल्लू भर पानी में, हमारे यहाँ कहते हैं डूब मरो, तो वही वाला काम हो जाएगा अगर आप ये प्रश्न नहीं कर पाए, ठीक है। CHSL का रिजल्ट आया है, मैंने आपको बताया भी। एक चीज़ लिखाऊं, CGL एग्जाम 2016 में एक प्रश्न पूछा गया। अब देखो ये प्रश्न का लेवल बताओ और फिर बताना कि क्या है ये प्रश्न का लेवल। जो ट्रिगो में डरते हो ना, cos 53 माइनस साइन 37 की वैल्यू बताओ। लिटरली पूछा गया, मैं बता दूं कि शिफ्ट में पूछा गया, 11 तारीख 9वां महीना 2016 एसएससी का पेपर हुआ था सीजीएल का, उसमें पूछा गया है, जाके देख लेना, एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया। अब बताओ ये प्रश्न आया और आप नहीं कर पाए। आपको पता है कॉस ए बराबर साइन बी है, साइन ए बराबर कॉस बी होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90। आपने कहा 37 53 90, दोनों की वैल्यू बराबर, कट के कितना उत्तर दे देंगे, 0। इसमें ऑप्शन अगर आप मांग लेते तो मैं मार देता आपको। बोलो क्लियर है। सीजीएल 2016 में एक प्रश्न पूछा गया, कौन से एग्जाम में, सीजीएल 2016 में कौन सा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न कहता है कि साइन 2 अल्फा प्लस 45, साइन 2 अल्फा प्लस 45, सांस लेना नहीं है, साइन 2 अल्फा प्लस 45 बराबर कॉस 30 माइनस अल्फा, कॉस 30 माइनस अल्फा। आपसे पूछा गया, कहा गया अल्फा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, यानी अल्फा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में। तो आपसे पूछा गया अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आपसे कहा गया, ऑप्शन दिया गया 0 15 30 60, ऐसा करके 0 15 30 45 60, 4 ऑप्शन ले लो, 5 ऑप्शन ले लो, गिन नहीं पा रहा हूँ। अब आपको अगर पता है साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी 90 होता है, सीधे आप ठोक दो। तो 2 अल्फा माइनस अल्फा यानी अल्फा 45 30 75 बराबर 90 हो गया, यानी अल्फा प्लस 75 अगर 90 के बराबर है तो अल्फा इज इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। बताओ किसी, मतलब क्या बताऊं, ऐसे प्रश्न आएंगे अगर आप नहीं कर पाए तो क्या क्या समझे जाओगे आप, मैंने बता रखा है। बोलो क्लियर है। अगला प्रश्न दागोगे, बोलो दागोगी नहीं, आप कहोगे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बंदूक हाथ में है। ये एग्जाम का है, आपके CHSL का प्रश्न है, CHSL 2015 का प्रश्न है। कई बार तो मुझे विश्वास नहीं होता, अगर मुझे ना पता हो कि ये इस एग्जाम का प्रश्न है तो मैं भी चौंक जाऊँ कि भैया इतना ही सरल तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ये आपकी प्रैक्टिस स्पीड यहाँ से बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं चलल चलल क्यों करवा रहे हो, सरल सरल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो, स्पीड कहाँ से बनेगी, इस टाइम कहाँ से बचाओगे, इन प्रश्नों में टाइम बचता है, ठीक है। तो आपको सोचना ना पड़े, इसी वजह से मैं तेज क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ। बहुत टीचर मिलेंगे जो ये वाला क्वेश्चन कर लो टॉप कर दोगे, ये वाली मेथड कर लो टॉप कर दोगे। पूछना भैया तुम कहे नहीं टॉप कर पाए बे,
तुमने मैथ में मान लो तुम्हारे 160 भी आ गए, 180 भी आ गए, तुम्हारा एग्जाम क्यों नहीं निकला? क्योंकि तुमने केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा, और लड़कों को तुम कठिन कठिन पढ़ा के, और लड़कों को और सब्जेक्ट भी तो पढ़ना होता है, उनको सिलेक्शन लेना, उनको मास्टर थोड़ी ना बनना है। मास्टर देखो मैं बताऊँ 90% मास्टर वो होते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते, लेकिन आपको मैं मानता हूँ आपको वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन दिस डजंट टेल कि आप एक ही सब्जेक्ट पे बच्चों को कह दो कि ये वाला प्रश्न करते रहो जो आता ही नहीं एग्जाम में। तो त्रिपाठी का चैनल जो ये आपका बना था कंपटीशन प्रिपरेशन, इसका एक ही मकसद था कि सिलेक्शन के लिए इसको पढ़ाया जाए, आपके मतलब जो भी बच्चे हैं उनको सिलेक्शन कैसे होता है वो बताया जाए, वो चीज़ें पढ़ाई जाए जो आपके एग्जाम में आती है। बोलो क्लियर है? एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक्स पूछा गया, आपने कहा एक्स इंटू 1 - tan² 30। अब देखो मैं ये थोड़ा सा फॉर्मूला बताऊंगा, मैं बता दूं कि 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, अगर ये पूछूं तो क्या होता है, तो आपको हो गया cos 2 थीटा होता है। ये फॉर्मूला हालांकि अभी बताया नहीं, ये सारे फॉर्मूले कल वाली क्लास में हम करने वाले हैं। आज मैंने सोचा क्वेश्चन करवा के थोड़ा सा आपका दिमाग जो है, जो कुंद दिमाग है, उसमें थोड़ा सा भूसा जो भरा हुआ है उसको निकाल दिया जाए। अब देखो यहाँ पे अगर x कॉमन ले लूँ तो ये लिखा 1 - tan² 30 अपॉन 1 + tan² 30, यानी 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, यानी कि cos 2 × 30 यानी cos 60 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? बराबर sin² 30, यानी sin 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या दिया गया था, 4 टाइम्स ऑफ क्या दिया गया था, 4 टाइम्स ऑफ cot² 45, cot 45 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, माइनस sec 60। आपको पता है sec 60 कितना होता है, आपने कहा sec 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 तो कटा बैठा है। आपने कहा x इंटू cos 60 यानी x गुणे 1/2 बराबर 1/4, 2 से 4 कटा 2, यानी x बराबर कितना हो गया 1/2। अगर आपको ये नहीं पता चल पाए तो आप एक काम करोगे, क्या करोगे, आप जाओगे 10। ठीक है, अगर ये प्रश्न नहीं हुआ, लिटरली बता रहा हूँ भाई साहब, तो आपको एक ही काम करना है, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद किया, ये फॉर्मूला नहीं लिख लिया, तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन पूरी ज़िंदगी में नहीं होगा। लिख लेना फटाक से, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं, मैं बहला पुछला के कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, तुम्हारे भाई की सैलरी आज ही आई है, बहुत ज़्यादा सैलरी आती है, ठीक है। सुबह सो के ना उठो तब तक सैलरी आ जाती है, तो मज़ा आ जाता है। अगला प्रश्न लिखो, CHSL एग्जाम का एनर्जी देख भी रहे होगे कि चूँकि इसी वजह से ज़्यादा है, 28 दिन का महीना था, सरकार ने काम करवाया, फटाक से पैसे दे दिए, मैंने कहा आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। 1 + 2 sin 60 इंटू cos 60, सरकार मुझसे काम करवाती है, मुझे पैसे देती है समय से, बस ये चीज़ सरकारी नौकरी में होता है। इसी के लिए आप पढ़ रहे हो, इज्जत से पैसे कमाओ, इज्जत से घर आओ। और आप क्या करो, कुछ लोग क्या बताएंगे, कहते भैया सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, अरे भैया तुमसे नहीं निकला इसका मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, अब तुम अंबानी के लड़के हो फिर बताओ, तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन हम ना तुम अंबानी के लड़के हो क्योंकि तुम SSC की क्लास देख रहे हो, ना मैं हूँ, तो हम दोनों के लिए खुशी की बात होती है, ठीक है। 2√3 एक ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन 0, एक √3, एक 2। कहते सरकारी नौकरी में कुछ नहीं रखा, तुम्हें ये बताएंगे, खुद जाके मरेंगे, इनका बैच ले लो, उनका बैच ले लो। वैल्यू पुट करनी, ये प्रश्न आपको होमवर्क दे दिया गया है, वैल्यू पुट करनी है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, होमवर्क किया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अब अगर ये प्रश्न नहीं किया तो फिर वही समझ लेना। बोलो क्लियर है? चारों ऑप्शन दिए गए, CHSL का प्रश्न। अगले प्रश्न पे आ जाए। इतने प्रश्न करने हैं आज की मैं खुद ही पागल हो रहा हूँ कि इतने प्रश्न कैसे होंगे, लेकिन करवाना है। चलो अगला प्रश्न ले लो। कहा गया है tan π/2 माइनस α/2 बराबर √3। तो कहा गया अल्फा की वैल्यू, सॉरी cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बता दो cos अल्फा क्या होगा। आपने कहा tan x बराबर √3 कितने की वैल्यू होती है, tan 60 की, ये बराबर 60। देखो tan a बराबर tan भी, तो a बराबर भी, यानी π/2 90 माइनस α/2 बराबर 60, यानी α/2 बराबर 30, यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री। cos अल्फा cos 60 की वैल्यू 1/2। यार क्या प्रश्न था ये, बोलो क्लियर है? अब ये प्रश्न आएंगे तो आपको एग्जाम में उड़ा के मारने हैं। चलो CHSL 2015 का एक प्रश्न ले लो। कहा गया cos 20 डिग्री बराबर m, cos 20 डिग्री बराबर m, cos 70 डिग्री बराबर n। तो आपसे पूछा गया m² + n², बताओ। अब ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए और ये मुंह जबान देखते ही उत्तर नहीं हुआ तो भी आप समय बेकार कर। आपको मैंने क्या बताया, m की जगह पे cos 20, इसकी जगह पे cos 70, cos² 20 + cos² 70। मैंने बताया cos² a + cos² b 1 होता है, अगर a + b बराबर 90, 20 70 90, यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, बात खत्म हो गया। बोलो क्लियर? एक प्रश्न और लिखो ऐसे, cos 27 बराबर x। आपसे पूछा गया tan 63 की वैल्यू। अगर आपको कुछ नहीं करना तो भी आपको पता है tan 63 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 27, यानी ये हो जाएगा cot 27। cot 27 यानी कि ये हो गया cos 27
बटे में बटे में साइन 27, और साइन 27 होता है अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर 27, होता है नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो हम कह सकते हैं, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, होता है नहीं होता? आपने कहा बिल्कुल होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, या साइन स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर मैं रूट कर दूं तो यहाँ से साइन थीटा, यही चीज़ मैंने लिखी। कॉस 27 की वैल्यू x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। लो, काम खत्म हो गया। अब ये प्रश्न अगर नहीं आया तो भी आपको वही काम करना जो मैंने बताया है। बोलो क्लियर हो गया? अगला प्रश्न करोगे? चलो अगला प्रश्न देख लो। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं एक बार नहीं, 1000 बार आएंगे, ऐसे प्रश्न आते रहेंगे। देखो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है। देखो ये लिखना सीजीएल एसएससी सीजीएल, एक मिनट, एसएससी सीजीएल 2016 मेंस का प्रश्न, और ऐसे प्रश्न हर बार आते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है 1 प्लस sec 22 प्लस कॉट 68, 1 प्लस sec 22 प्लस कॉट 68 इंटू 1 माइनस कॉसेक 22 प्लस tan 68, इसकी वैल्यू पूछी गई है। आपको ऑप्शन दिया गया है 0, 1, -1 और 2। फटाफट करके उत्तर करना है। आपको मैंने बताया सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2016 का प्रश्न। देखो ऐसे प्रश्न आसानी से कैसे, वैसे आप गुणा करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करनी है सारे एंगल्स को एक फॉर्म में ले आओ। यानी कि 22 छोटा लग रहा है तो 22 में बदल लो या 68 में। आपने कहा बहुत आसान है, 1 प्लस sec 22 प्लस कॉट 68 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 22, ये हो जाएगा tan 22। ऐसे 1 माइनस कॉसेक 22 प्लस tan 68 क्या हो जाएगा, कॉट tan 68 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 22, यानी ये कॉट 22 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। बोलो क्लियर? यहाँ पे सबको साइन कॉस में चेंज कर लो तो 1 अपॉन कॉस 22 ये हो जाएगा, और प्लस ये साइन 22 अपॉन कॉस 22 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन साइन 22 और प्लस ये कॉस 22 अपॉन साइन 22। सिंपल सी बात है, इतना सबको पता है। बोलो पता है नहीं पता? अब आप हर बराबर कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 22 प्लस 1 प्लस साइन 22, और यहाँ पे हो जाएगा बटे में कॉस स्क्वायर 22, यही तो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन 22 प्लस कॉस 22 -1 अपॉन साइन स्क्वायर 22, यही तो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आपने कहा इसको ए मानो, देखो यहाँ पे +1 को यहाँ पे ना लिख के, यहाँ पे देखो ये +1 मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये +1 मिटा के मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 20 से यहाँ से निकाल के यहाँ पे +1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी इतने पूरे को ए मानो, a प्लस बी लिखा हुआ है और इंटू a माइनस बी लिखा हुआ है। देखो a प्लस बी साइन 22 प्लस कॉस 22 को a को मानो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर करोगे साइन 22 प्लस कॉस 22 का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, यानी 1 प्लस 2 साइन 22 इंटू कॉस 22 -1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 22 कॉस स्क्वायर 22। अच्छा, हमने यहाँ कॉस स्क्वायर क्यों हुआ? यहाँ पे तो केवल कॉस होगा ना, हर बराबर किया तो यहाँ कॉस 22, यहाँ पे साइन 22, यानी साइन 22 इंटू कॉस 22 हो जाएगा। ठीक है, कॉस 22 इंटू साइन 22 हो जाएगा। ठीक है, यह स्क्वायर क्यों होगा? स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर हमने गलती से लिख दिया। ठीक है, बस आपका काम खत्म हो गया। आपने कहा 1 1 कट गया, साइन 22 इंटू कॉस 22 से साइन 22 इंटू कॉस 22 कट गया, यानी उत्तर 2 है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में 3 स्टेप फॉलो करनी है। पहला, सबको सेम एंगल में ले आओ, सेम वैल्यू ऑफ एंगल होना चाहिए, यानी कि सेम कोण हो जाए, कोणों का मान बराबर हो जाए। फिर सबको साइन कॉस में तोड़ लो, और फिर लास्ट में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के हर बराबर करके a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है? ये प्रश्न क्लियर हो गया? अब इस प्रश्न टाइप का कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आए तो आप कर लोगे नहीं कर लोगे? चलो इस पे एक होमवर्क ले लो और इसी के साथ इस क्लास को एंड करेंगे। ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये था। अब अगला जो वीडियो होगा वो आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो होगा, लेकिन ये प्रश्न करवाने का ये मतलब था कि जितना फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं उतने पे बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं।
तो किसी क्लास को हल्के में नहीं लेना है। लिखो 1 + sec20 प्लस cot 70, ये 2015 में पूछा गया है। 1 + sec20 प्लस cot 75 और इंटू 1 - cosec 20 प्लस tan 70, इसकी वैल्यू पूछी गई। ये 70 कर लेना, ठीक है। 1 + sec20 प्लस cot 70, यहाँ पे cot 70 कर लो भैया। यहाँ कई बार मुझसे गलतियाँ आज पता नहीं क्यों हो रही, ठीक है। और 1 - cos 20 प्लस tan 70, ये लिखो tan 70, ठीक है। और इसकी वैल्यू पूछी गई है, आपको ऑप्शन दिया गया 0, 2, 1, -1। आपका 12/4/2015 को ये प्रश्न पूछा गया। अगर आपको नहीं विश्वास है जाके देख लेना, ठीक है। अब आपको क्या काम करना, अगली क्लास जो होगी वो ट्वाइस एंगल का फॉर्मूला, यानी sin 2a, cos 2a, tan 2a, इनका फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले होते हैं, साइन के कौन कौन से फॉर्मूले, कॉस के कौन कौन से फॉर्मूले, tan के कौन कौन से फॉर्मूले, उनका यूज किस प्रकार से होता है, और फिर क्वेश्चंस दागेंगे। ट्रिको को उड़ा के करेंगे, फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी तो शुरू करना है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल। वंदे मातरम।